अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर कोर्स है जिसका नाम रैहानुस सीरा है। सबक नंबर 4 लेसन नंबर 4 है और हम आपसे मुखातिब हैं। आज के इस लेसन को हम जिस खूबसूरत दुआ के साथ शुरू करने जा रहे हैं वो दुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से एक खूबसूरत दुआ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी दुआएं ही यकीनन खूबसूरत हैं, माना के एतबार से, मफ़हूम के एतबार से, जमईयत के एतबार से, लेकिन इस दुआ के अंदर खसूसी बात यह है कि ये इल्म से ताल्लुक़ रखती है। इल्म जिसका इंसान इतना मुहताज है कि बाज़ मुहद्दिसीन फ़ुक़हा उलमा ने यहाँ तक कहा कि इंसान खाने पीने से ज़्यादा भी इल्म का मुहताज है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक खूबसूरत दुआ क्या दुआ है कि अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी, अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। तर्जुमा देखिए, अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी, ए अल्लाह मुझे उस इल्म से नफ़ा दे जो तू मुझे सिखाया। ए अल्लाह जो इल्म तूने मुझे सिखाया उस इल्म से मुझे फ़ायदा पहुँचा, यानी मेरे इल्म को अल्लाह इल्म नाफ़े बना दे। और फरमाया व अल्लिमनी मा यनफ़अनी, और मुझे वही सिखा जो मुझे फ़ायदा पहुँचाए। व ज़िदनी इल्मा, और ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बारकल्लाहु फ़ीकुम। तो ये बहुत ही खूबसूरत दुआ है जिस दुआ को हम लोगों को अपना मामूल बनाना चाहिए। हमें लाज़िमन इस दुआ को पढ़ना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खूबसूरत दुआ जामे तिर्मिज़ी के अंदर ये दुआ मौजूद है, और बाज़ उलमा इसके आखिर में जमा के लफ्ज़ का इजाफा करने की भी इजाज़त देते हैं, और वो क्या है, अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा। जब आप नी कहते हैं तो मतलब क्या है, अल्लाह मेरे, और जब आप ना कहते हैं तो मतलब क्या है, अल्लाह हमारे। तो क्या था, अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा। तो इस खूबसूरत दुआ के साथ हम जो अपने आज के इस लेसन को शुरू करते हैं। जी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सूरतुल अंबिया की ये खूबसूरत आयत है। इसकी बाद वाली आयत करीमा भी सुनिए, कुल इन्नमा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद फहल अंतुम मुस्लिमून। उलमाए किराम ने इस आयात की तफसीर में मुख्तलिफ तरह के अकवाल हैं। जो दो राजे तरीन और सही तरीन कौल हैं उन दोनों को हम इख्तिसार के साथ जिक्र करते हैं। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा जहानों पर रहम करते हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात रहमान रहीम है। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा लिल आलमीन, तमाम जहानों पर अल्लाह ने रहम करते हुए, या जहान वालों पर, जिन्नों इंस पर रहम करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो लोग ईमान लाए इनके लिए ये बात तो है ही बाइस रहमत। इसलिए बाद की आयात में देखे तौहीद का भी जिक्र है, बाद की आयात में तौहीद का भी जिक्र है, और कुफ्फार भी पिछली कौमों की तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अजाब से महफूज रहे। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये जो रहमत है ये सिर्फ देखिए मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि कुफ्फार के लिए भी है। इससे पहले अंबिया की कौमों के साथ क्या हुआ कि एक ही मर्तबा अजाब आता और सारे के सारे जो काफिर होते थे उस अजाब के अंदर गर्क हो जाते। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत या इन लोगों को एक अमूमी अजाब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महफूज रखा। अल्लाह अकबर। तो ये वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दूसरा जो हमें कौल मिलता है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सरापा रहमत है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, आप मोमिनों के लिए बड़े मुशफिक मेहरबान रहम करने वाले हैं, और आप कुफ्फार पर भी रहम करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ का इतना गम खाते थे, परेशान होते थे
कि क्यों ये लोग ईमान नहीं ला रहे, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये फरमाना पड़ा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहीं उनकी फिक्र में अपने आप को ही ज़ाया ना कर बैठे। अल्लाह अकबर। लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकून मुमिनीन, कि वो ईमान नहीं ला रहे। तो ये खूबसूरत सा लेसन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सबक नंबर 4 आज हम अल्लाह की तौफीक से पढ़ने जा रहे हैं। इस सबक में हमने क्या पढ़ना है? सबसे पहली चीज हमने इसमें सबक नंबर 3 की दोहराई करनी है। और हमारा ये तरीकाकार है, कोई भी लेसन हम पढ़ते हैं तो उससे पहले पिछले लेसन के हम रिवीजन करते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से अंदाजा हो जाए कि पहले हमने क्या पढ़ा था। सबक नंबर 4 के आज हमने 10 मौज़ूआत भी पढ़ने हैं। सबक नंबर 3 की दोहराई करनी है, रिवीजन करनी है। सबक नंबर 4 के हमने 10 मौज़ूआत पढ़ने हैं और सीरत से मुताल्लिक आज का नुक्ता तालीम क्या है, इंशाल्लाह हम वो भी पढ़ेंगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर। आप हम देखेंगे और हमें आपका फीडबैक भी मौसूल हुआ कि जो सीरत से मुताल्लिक नुक्ता है उसके ज़रिए भी आपको सीखने से कुछ ना कुछ मिलता है। तो हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा यहाँ पर रहना, वक्त गुजारना, इसको कबूल मंजूर फरमाए। जी, तो सबक नंबर 3 की दोहराई की तरफ आते हैं। सबक नंबर 3 में हमने कुल 10 मौज़ूआत को पढ़ा था। 10 मौज़ूआत मेरे साथ दोहराई करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु साद से मक्का वापस तशरीफ़ लाते हैं और परवरिश पाते हैं। पहले अपनी वालदा के पास, फिर अपने दादा के पास, फिर अपने चचा हज़रत अबू तालिब के पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा तो हमने 2 तरह के पेशे बयान किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां भी चराया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत से भी मुंसलिक रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असफार के अंदर हमने 2 तरह के सफ़रों को बयान किया कि आप 12 साल की उम्र में अपने चचा हज़रत अबू तालिब के साथ शाम तशरीफ़ ले गए और 25 साल की उम्र में हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का माल तिजारत लेकर आप अरब के मुख्तलिफ बाज़ारों में गए। हर्बुल फिजार में हमने एक जंग के बारे में बयान किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी और औलाद, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल की उम्र में पहुंचे तो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके निकाह में आती हैं और आपकी औलाद, तमाम औलाद एक बेटे के अलावा इन्हीं के बतन से थी। हिल्फुल फुदूल, ये एक मुआहिदा हुआ था जिसमें हमने ये बतलाया था कि मजलूम की मदद के लिए सब अहले मक्का ने यह मुआहिदा किया कि किसी के साथ भी जुल्म होगा, चाहे वो मक्का का रहशी हो तो बाहर का हो, हम सब उसकी मदद के लिए उठ खड़े होंगे। तो ये मुआहिदा क्या था? हिल्फुल फुदूल। बारकल्लाहु फीकुम। जी, काबा की तामीर और आपका आदिलाना फैसला। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल में पहुंचती है तो काबा की तामीर का वाक़या पेश आता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसमें हजर अस्वद को रखने पर जो तनाज़ा खड़ा होता है उसमें बेहतरीन फैसला करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत और रिसालत से पहले लोग आपको सादिक व अमीन कहा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद मजीद सादिक व अमीन अल्लाह की तरफ से भी तस्दीक हो गई, लेकिन मक्का के मुशरिकीन ने इसको नहीं माना। और आज के लेसन में इंशाल्लाह हमारा वो मौजू होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र को पहुंचते हैं। जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से हम कोर्स के चौथे दिन में हैं, लेसन नंबर 4 में है, सबक नंबर 4 में है। आज भी हमने 10 मौज़ूआत को पढ़ना है। कौन से 10 मौज़ूआत को पढ़ना है? सबसे पहला मौजू है हमारा नबूवत से पहले इशारात व बशारात। नबूवत से पहले बशारात व इशारात। नंबर 2, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ब्ल अज़ नबुवा क्या आमाल थे। वही इलाही आन पहुंची है। ज़ौजा सालिहा यानी हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत को बयान किया जाएगा। वर्का बिन नौफल के बारे में, वही की तारीफ और इसकी अक़साम क्या हैं और इसकी मुख्तलिफ सूरतें भी। मक्की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल बयान किए जाएंगे। गैर एलानिया दावत के 3 साल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से इस्लाम को कबूल करने वाले खुश नसीब सहाबा इकराम। कुरैश का गुमान और अदम इल्तिफात। मक्की और मदनी सूरतों में क्या फ़र्क है और इनके बुनियादी मज़ामीन क्या हैं। बारकल्लाहु फीकुम। जी, आज का हमारा पहला मौजू हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। नबूवत से पहले बशारात व इशारात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत और रिसालत के मनसब पर फाइज होने से पहले कई ऐसे इशारात दिए गए, बशारतें दी गई, हम उन्हीं का जिक्र करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई इशारा या बशारत मिलती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद तफक्कुर और तदब्बुर की जो इबादत थी, मजीद तफक्कुर और जो तफक्कुर था, तदब्बुर था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद उसमें आगे बढ़ जाते। बचपन की उम्र में थे तो हमने इससे पिछले सेशन में बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 12 साल की उम्र में अपने चचा अबू तालिब के साथ आपने शाम का सफ़र किया तो वहाँ पर बुहैरा राहिब ने भी आपके बारे में मुख्तलिफ पेशन गोइयाँ की थी।
वो भी यकीनन एक बशारत थी, एक इशारा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही मुस्लिम की हदीस जो आपको दिखाई दे रही है, हजरत जाबिर बिन सामुरा की रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी ला आरिफु हजरन बि मक्का था, मैं मक्का में एक ऐसे पत्थर को जानता हूं, कान युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअथ, वो मेरी बेइज्जत से पहले मुझे सलाम किया करता था। अल्लाह अकबर। मैं एक ऐसे पत्थर को जानता हूं जो मेरी बेइज्जत से पहले मुझे सलाम किया करता था। इन्नी ला आरिफुहुल आन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अभी भी उस पत्थर को जानता हूं, पहचानता हूं। बारकल्लाहु फीकुम। तो ये भी एक इसके अंदर बहुत बड़ा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इशारा है, सच्चे ख्वाबों का आना। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अव्वलु मा बुदिया बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल वही अर्रुया अस्सालिहा, सबसे पहले जिससे वही की इब्तिदा हुई, वही की आगाज हुई, वो क्या था? वो सच्चा ख्वाब था। अर्रुया अस्सालिहा, वो सच्चे ख्वाब थे जिसके जरिए वही की इब्तिदा हुई। फिर नौम, जो कि नींद की हालत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिखाई देते। फकान ला यरा रुया इल्ला जाअत मिथला फलक सुबह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी ख्वाब देखा करते थे वो सुबह की रोशनी की तरह बिल्कुल वैसे ही हो जाया करता था। तो देखें इसके अंदर भी कितनी बड़ी बशारत है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नींद की हालत में जो ख्वाब देखते हैं सुबह बिल्कुल वैसे ही हो जाता है। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बशारात और इशारात के बाद अपने आज के दूसरे मौजू की तरफ बढ़ते हैं, और वो ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ब्ल अज़ नबूवत क्या अमाल थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ब्ल अज़ नबूवत क्या अमाल थे। सबसे पहला अमल तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खलवत को इख्तियार करते, और ख़ास कर ये जो अमाल हैं ये 40 साल की उम्र में तो थे ही, लेकिन नबूवत और रिसालत के मनसब पर फाइज होने से 3 साल जो पहले का अरसा है, 3 साल पहले का अरसा, खुसूसन उस अरसे के अमाल कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही बुखारी की हदीस नंबर 3 है, उसी में इरशाद फरमाते हैं कि सुम्मा हुब्बिबा इलैहिल खला। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा इस हदीस की राविया हैं, वो तफसील से इन हालातों वाक़यात को बयान करती हैं। फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए। हुब्बिबा, हुब्बिबा का मतलब है आपके दिल में इसकी मोहब्बत डाल दी गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से अलग थलग तन्हाई में रहना पसंद करते, नबूवत और रिसालत के मनसब पर फाइज होने से पहले। हदीस के अल्फाज, गारे हिरा में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मकसद के लिए गारे हिरा में चले जाया करते थे। वकान यखलू बिगारि हिराइन फयतहन्नसु फीही वहुव तअब्बुद, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा में चले जाते और वहां पर जाकर खलवत को इख्तियार करते, और कई कई दिन और रातें आप गारे हिरा में गुजार दिया करते थे। अल्लाह अकबर। अपने घर वालों से दूर रहते और गारे हिरा के अंदर अपने औकात को गुजारा करते। वह यतज़व्वदु लिज़ालिका, ज़ादे राह से है, फेल है यतज़व्वदु। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना जो ज़ादे राह होता था, मतलब जो वहां पहुंचकर कुछ दिन रहकर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुराक में क्या इस्तेमाल करते थे, वो अपनी खुराक भी साथ लेकर जाया करते थे ज़ाद। सुम्मा यरजिउ इला खतीजा फयतज़व्वदु लिमिस्लिहा, फिर हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास आते और उतना ही मजीद सामान लेकर फिर चले जाया करते थे। हत्ता जाअहुल हक़्क़ु वहुवा फ़ी गारि हिरा, यहां तक कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हक़ आन पहुंचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पर थे? गारे हिरा में। तो ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ब्ल अज़ नबूवत अमाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदब्बुर और तफक्कुर की इबादत में मसरूफ रहते। तदब्बुर और तफक्कुर, आप कायनात के बारे में, कायनात को पैदा करने वाले खालिक के बारे में, मालिक राज़िक के बारे में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदब्बुर और तफक्कुर में मसरूफ रहते। और गारे हिरा में लोगों से दूर रहने का भी यही सबब था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अच्छी तरह से तदब्बुर और तफक्कुर में मशगूल रह सके। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क और उस वक्त जितनी भी मुआशरती बुराइयां थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको शदीद नापसंद किया करते थे। आपको तस्वीर के अंदर गारे हिरा दिखाई दे रही है, जबले नूर या जबले हिरा के अंदर जो गार है उसको गारे हिरा कहा जाता है। ये जो आपको राइट साइड पर पिक्चर दिखाई दे रही है, ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी
चंद दिन पहले की पिक्चर है, 2 या 3-4 हफ्ते कबल गारे हिरा पर जो कुछ भी किसी ना किसी ने लिखा हुआ था, और आपके इल्म में लोग कसरत के साथ वहां पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ किसी ने लिखा हुआ था, तो गवर्नमेंट की तरफ से इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल साफ कर दिया गया। उसकी वीडियोस मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं कि जब वहां पर मट्टी को उखाड़ा गया, तरह तरह के कागजात और अजीब अजीब चीज़ें वहां से दिखाई दी। तो यहाँ पर सवाल ये है कि क्या नबूवत और रिसालत के मनसब पर फाइज होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मक्की दौर में रहे, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में गए या सहाबा को ये तरकीब दिलाई? फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदनी दौर शुरू होता है। मदनी दौर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब भी मक्का तशरीफ लाते हैं, फतह मक्का के मौके पर या हज उम्रे के मौके पर, तो क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गारे हिरा तशरीफ लेकर गए? कोई एक भी ऐसी हदीस नहीं मिलती। तो इस वजह से आप कह लीजिए इस गार में जाना या यहाँ पर जाकर इबादत करना है, रहना, इसकी कोई फजीलत नहीं है। अगर होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर नबूवत और रिसालत के मनसब पर फाइज होने के बाद अपने सहाबा को इस चीज की तरगीब दिलाते और सहाबा के जरिए हम तक ये बात पहुंचती। बारकल्लाहु फीकुम। अब देखें आज का हमारा तीसरा मौजू और जरूरी मौजू वो क्या है कि वही इलाही आ पहुंची। अल्लाह अकबर। सही बुखारी की इसी रिवायत में है कि वहुआ फी गार हिरा, यानी यही इसी हदीस नंबर 3 में है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गारे हिरा में थे। फजाअहुल मलिक, मलकू लाम की जबर के साथ मलक, अगर लाम के नीचे जेर पढ़ेंगे मलिक तो इसका मतलब बादशाह। लाम की जबर के साथ फजाअहुल मलकू, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ता आया। यहां मलक से कौन मुराद है? जिब्रील अमीन मुराद है। फ़क़ाला, और उन्होंने कहा इक़रा, पढ़िए। क़ाला मा अना बिक़ारिइन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं या मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। इसम फाइल। क़ाला, फरमाते हैं फ़अख़ज़नी, जिब्रील अमीन ने मुझे पकड़ा। फ़ग़त्तनी, और जिब्रील अमीन ने मुझे बेंचा। उर्दू में इसके लिए बेंचा का लफ्ज़ है। गत्तनी मतलब जोर के साथ उन्होंने मुझे डांपा। हत्ता बलग मिन्नी अल-जहद, यहां तक कि मेरी जो कुव्वत और वुसाअत थी उसने जवाब दे दिया। सुम्मा अरसलनी, फिर उन्होंने मुझे छोड़ा। फ़क़ाला, और कहा इक़रा, पढ़िए। क़ुल्तु, मैंने कहा मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। अल्लाह अकबर। फ़अख़ज़नी फ़ग़त्तनी असानिया, जिब्रील अमीन ने दोबारा मुझे पकड़ा और एक मरतबा मुझे बेंचा। हत्ता बलग मिन्नी अल-जहदा, अल-जहदा का मतलब क्या है? अल-वुसा, यहां तक कि मेरी कुव्वत मेरी वुसाअत ने जवाब दे दिया। सुम्मा अरसलनी, फिर उन्होंने मुझे छोड़ा। फ़क़ाला, और कहा इक़रा, पढ़िए। क़ुल्तु, मैंने कहा मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। अब तीसरी मरतबा फ़अख़ज़नी, उन्होंने मुझे पकड़ा। फ़ग़त्तनी अस-सालिसा, तीसरी मरतबा उन्होंने मुझे बेंचा, उन्होंने मुझे तीसरी मरतबा डांपा। सुम्मा अरसलनी, फिर उन्होंने मुझे छोड़ा। अल्लाह अकबर। फ़क़ाला, और क्या फरमाया इस मरतबा? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को खून की एक फटकी से बनाया, पढ़ो और आपका रब बहुत मेहरबान है। अकरम इसम तफजील का सिगा अकबर के वजन पर, आपका रब बहुत करम करने वाला है, पढ़िए इक़रा व रब्बुकल अकरम। तो अगरचे 5 आयात नाजिल हुई थी, लेकिन सही बुखारी की जो हदीस है इसमें इन्हीं 3 आयात का जिक्र है। आगे देखिए, फरजा बिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरजुफु फुआदुहु, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वापिस तशरीफ लाते हैं। अब जब आप अलैहिस्सलाम वापिस तशरीफ लाते हैं तो यरजुफु फुआदुहु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दिल कांप रहा था, या फिर आपका पूरा जिस्म मुबारक कांप रहा था। फदखल अला खतीजत बिन्त खुवैलद रदियल्लाहु तआला, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हजरत खतीजा के पास आए। फ़क़ाला, और फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। फ़ज़म्मलूहु, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया।
हत्ता ज़हब अन्हु रअउ, यहां तक कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो जो कैफियत थी खौफ की और दहशत की कैफियत वो खत्म हो गई। फ़क़ाल अली खतीजा वो अख़बरहल ख़बर, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये पूरा वाक़या सुनाया और क्या फरमाया, फरमाया कि लक़द ख़शीतु अला नफ़्सी, ए खतीजा मुझे तो अपनी जान का डर पड़ गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमारा दीन दीन तालीम व ताल्लुम है। कहां से पता चला? देखिए पहली वही में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी मरतबा पैगाम दिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। दो मरतबा अल्लमा, दो मरतबा इक़रा। तो हमारा दीन तो है ही दीन तालीम व ताल्लुम। तालीम का मतलब किसी को सिखाना, ताल्लुम का मतलब खुद सीखना। तो हमारा दीन तो सीखने सिखाने का नाम है। आज अगर मैं और आप बैठकर कुछ सीखने सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। ये उलमाए किराम फुकाहा इस उम्मत के सालिहीन का ये तरीका कार रहा है कि वो हमेशा सीखते सिखाते रहते हैं। एक माँ अपने बच्चों को सिखाती है। हमारे मुस्लिम घरों में बच्चा पैदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह तो सीखने सिखाने का मरहला शुरू हो जाता है, तरबियत होती है, सिखाया जाता है, सीखा जाता है। ये सुन्नत नबवी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सीखा, जिब्रील अमीन ने सिखाया, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिखलाया और हम आज उसी रास्ते पर चल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक अता करे। इस वाक़ये से यह भी पता चलता है कि दीन के सीखने में मेहनत और मुशक्कत है। अब आप जरा ये अल्फाज देखिए ना, फ़अख़ज़नी फ़ग़त्तनी हत्ता बलग़ मिन्नी अलजहद, मुझे पकड़ा, मुझे दबाया या मुझे बेंचा यहां तक कि मेरी वुसअत ने जवाब दे दिया। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, यरजुफ़ु फ़ुआदुहु, आपका जिस्म मुबारक कांप रहा था, दहशत की वजह से बोल नहीं पा रहे थे। फ़ज़म्मलूहु, यहां तक कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कंबल ओढ़ दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो दीन के लिए कुछ ना कुछ आपको मेहनत और मुशक्कत उठानी पड़ेगी और आज का हमारा नुक्ता जो तालीम है वो भी इसी से मुताल्लिक है। जी, सन नबूवत और सन हिजरी में क्या फर्क है? अब देखिए यहां से सन नबूवत का आगाज हो गया। हिजरत से पहले पहले जो मक्की दौर है 13 साल, इनको हम क्या कहेंगे? सने नबूवत। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिजरत पढ़ लेंगे तो हिजरत के बाद वाले अदवार को हम क्या कहेंगे? हिजरी, सने हिजरी कहेंगे। ठीक है जी। यकम हिजरी, दोम हिजरी, सोम हिजरी, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा साल हिजरत का। लेकिन अभी इन सालों को हम क्या कहेंगे? नबूवत के पहले 3 साल, नबूवत के अगले 4 साल, नबूवत के अगले 3 साल, नबूवत के अगले 3 साल। तो हम इन सालों को नबूवत के साल कहेंगे, हिजरत से पहले पहले मक्की दौर के सालों को। तो आपको इससे सने नबूवत और सने हिजरी में फर्क पता चल जाना चाहिए कि सीरत की किताबों में सने नबूवत से मुराद वो मक्की दौर के 13 साल होते हैं और सने हिजरी से मुराद क्या होता है? मदनी और उसके बाद आज तक के जो अदवार हैं। बारकल्लाहु फीकुम। यहां पर देखते हैं कि मेरी और आपकी उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजा बिनते खुवैलद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का क्या किरदार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हालत को देखकर, इस सूरत हाल के अंदर उनका क्या किरदार है। अल्लाह अकबर। जी, हजरत खतीजा फरमाती हैं कि अल्लाह अकबर, कल्ला अबशिर, कल्ला अबशिर, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज नहीं, आपको तो खुशखबरी हो, परेशान मत हो, आपको तो खुश होना चाहिए। तो ये नेक बीवी ज़ोजा सालिहा की क्या सिफात होती हैं कि वो परेशानी के आलम में क्या अपने खामन को मजीद परेशान करती है। अब देखिए क्या मेरी और आपकी माँ हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि आप क्यों वहां पर जाते हैं गारे हिरा में, क्यों आप वहां पर जाकर ताअब्बुद या फिर तन्हाई को इख्तियार करते हैं? अब ये क्या हो गया, खुद भी परेशान हो? नहीं 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 नहीं, अल्लाह अकबर। वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजीद हौसला दे रही हैं, तसल्ली दे रही हैं। इससे आपको उम्मत की हकीमा खातून हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत पता चलेगी। वो एक नेक बीवी जो वह है वो खामन को उसके अच्छे काम याद करवाती है उसकी परेशानी के आलम में कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपने तो फुला फुला मौके पर ये अच्छा काम किया था, आप क्यों परेशान हो रहे हैं?
और नेक बीवी अपने खामन पर अपना माल निछावर करने के लिए तैयार रहती है। यह भी तो हमें हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत से पता चलता है। अल्लाह अकबर। फरमाने लगी फवल्लाही, अल्लाह की कसम, ला युखज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। अब देखें हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके 6 अच्छे अमाल याद करवाए क़ब्ल अज़ नबुव्वा। और इससे हमें बिल्कुल पिछले सेशन के साथ इसको जोड़िए, इससे हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ब्ल अज़ नबुव्वा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, अमानत और अदालत थी, हमें इससे वो भी पता चलेगा। हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया वल्लाही इन्नका लतसिलुर रहिम व तस्दुकुल हदीसा व तहमिलुल कल्ला व तुक्सिबुल मअदूमा व तक़री अद-दैफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। ये 6 काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करवाए। तर्जुमा देखिए, हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि इन्नका लतसिलुर रहिम, आप तो सिला रहमी करते हैं, व तस्दुकुल हदीसा, आप तो हमेशा सच्ची बात करते हैं, व तहमिलुल कल्ला, आप कमजोरों का बोझ उठाते हैं, व तुक्सिबुल मअदूमा, जो मोहताज लोग हैं आप तो उनके लिए कमाई करते हैं, व तक़री दैफ़ा, आप तो मेहमान नवाजी करते हैं, व तुईनु अला नवाइबिल हक़, और आप हक में पेश आने वाली जो मुश्किलात हैं या हक के मामलात हैं आप तो उनमें मदद करते हैं। अल्लाह अकबर। बाज़ उलमा ने इस हदीस की शरह में क्या कहा कि 6 के 6 अमाल देख लीजिए, 6 के 6 अमाल का ताल्लुक किसके साथ है? हकूकुल इबाद के साथ। 6 के 6 अमाल का ताल्लुक हकूकुल इबाद के साथ है। तो देखिए वो लोग अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अपनी अमानतें रखवाते, आपको सादिक और अमीन कहते थे, तो वैसे नहीं कहते थे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी तो ऐसे अमाल थे। तासिलुर रहिमा, तस्दुकुल हदीसा, तहमिलुल कल्ला, तुक्सिबुल मअदूमा, तुक़री दैफ़ा औ तक़री दैफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। अल्लाहु अकबर। हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का बेहतरीन किरदार देखिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़ती हैं और अपने चचा के बेटे वरका बिन नौफल के पास ले जाती हैं। ये वरका बिन नौफल वो हैं जिनके पास आसमानी किताबों का कुछ इल्म था। जाकर कहती हैं यब्न अम्मी, ए मेरे चचा के बेटे, इस्मा मिन इब्न अखीक, जरा अपने भतीजे की बात तो सुनिए कि ये क्या कह रहे हैं। वरका ने फरमाया कि यब्न अखी मादा तरा, ए मेरे चचा के बेटे बतलाओ कि क्या आपने देखा, क्या कहते हैं। फ़अख़बरहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़बर मा रआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था उसको बयान कर दिया। फ़क़ाल लहू वरक़ा, वरक़ा ने क्या फरमाया, हाज़ा नामूस अल्लज़ी नज़्ज़लल्लाहु अला मूसा, ये तो वही राजदान फरिश्ता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जिसको अल्लाह ने नाजिल किया था। अल्लाह अकबर। नामूस, नामूस उस राजदान मुशीर को कहते हैं जिसको एक राज देकर दूसरी जगह भेजा जाता है। तो जिब्रील अमीन, हम उनके नाम के साथ अमीन, कुरान मजीद में उन्हें अमीन कहा गया। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह के पैगाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने में हद दर्जे अमानत से काम लेने वाले हैं। अमीन। अल्लाह अकबर। हाज़ा नामूस अल्लज़ी नज़्ज़लल्लाहु अला मूसा। फिर क्या वरका ने एक पेशन गोई की, या लैतनी फीहा जज़अन, काश के मैं उस वक्त जवान होता। या लैतनी अकूनु हय्यन, काश के मैं उस वक्त जिंदा हूं। इज़ युखरिज का कौमों का, जब आपकी कौम आपको निकालेगी। काश के मैं उस वक्त जवान हूं, इज़ युखरिज का कौमों का, जब आपकी कौम आपको निकालेगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये अल्फाज सुने तो फरमाया अव मुखरिजियहुम, या ज़मीर लगी असल में था मुखरिजीना, नून गिर गया इजाफत की वजह से, तो क्या हो गया, 2 या मिलकर अव मुखरिजियहुम, क्या वो मुझे निकालेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब किया, गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हो कि मुझे वो सादिक और अमीन समझते हैं, क्या वो मुझे निकालेंगे। अल्लाह अकबर।
क़ाल नअम, वरक़ा ने कहा हाँ। लम यअति रजुलन क़त्तु बिमिस्लि मा जिअत बिही इल्ला ऊदिया, क्योंकि जो भी आप जैसा पैगाम लेकर आया है उसके साथ दुश्मनी की गई है। फेल मजहूल, ऊदिया मिनल अदावा, दावत से उसके साथ दुश्मनी की गई है। और कहने लगे व इन युदरिकनी यौमुका अंसुरका नस्रम मुअज़्ज़रा, और अगर मुझे तेरा वो दिन मिल गया जिस दिन तेरी कौम के लोग तुझे निकालेंगे तो मैं जरूर तेरी मदद करूंगा। अल्लाह अकबर। लेकिन उसके बाद कुछ अरसा गुजरा तो वर्का बिन नौफल जो थे उनकी वफात हो जाती है और वही कुछ अरसे के लिए मौकूफ रहती है। तो ये हमारा आज का 5वां मौजू था। छठे मौजू की तरफ आते हैं। वही क्या किसको कहते हैं? लफ्जी एतबार से वही के कई एक मानी है, हम उस तफसील में नहीं जाना चाहते। लफ्जी एतबार से वही इशारा के माना में, इल्हाम के माना में, कई एक मानी में इस्तेमाल होती है। हम इस्तिलाही तारीफ करते हैं और एक जामे तारीफ जिक्र की गई कि जिस पर अक्सर उलमा का कलाम मुत्तफिक हो, वो क्या है कि जो पैगाम, वही उस पैगाम को कहते हैं जो अल्लाह अपने अंबिया की तरफ नाजिल करता है, वही उस पैगाम को कहते हैं। उलमाए किराम वही की दो अक़साम बयान करते हैं, एक वही मतलूब है और एक वही गैर मतलूब। देखिए ये वही की किस्में हैं, वही की सूरतें आगे आ रही हैं। वही मतलूब और वही गैर मतलूब। मतलूब तला यतलू से इसम मफूल, मतलूब का मतलब तिलावत की गई वही, यानी कि कुरान मजीद। कुरान मजीद वो वही है जो कि तिलावत की जाती है और उसकी हिफाजत का जिम्मा किसने लिया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। और उसके एक एक हर्फ के बदले में अल्लाह कितनी नेकियां अता करता है? 10 नेकियां अता करता है। दूसरी वही की किस्म है वही गैर मतलूब, जिसको तिलावत नहीं किया जाता, और वो क्या है? वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद इरशाद फरमाया कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिशात से कोई बात नहीं कहते, वो तो जो भी कहते हैं वो अल्लाह की तरफ से वही होती है। इन हुआ इल्ला वह्युन, वो नहीं होता मगर वही। कौन सी वही? यूहा, जो वही उतारी जाती है। तो इन्हीं आयात से सूरत उन-नजम की उलमाए किराम ने, मुफस्सिरीन ने यह इस्तिदलाल किया कि अहादीस भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की वही है, लेकिन ये वही गैर मतलूब है, इनकी तिलावत नहीं की जाती और इनके हर हर्फ के बदले में 10-10 नेकियां नहीं मिलती। तो ये वही की दो बुनियादी अक़साम हो गई। वही की अगर हम सूरतों को बयान करना चाहें, इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने अपनी किताब ज़ादुल माआद, जिसका जिक्र भी नुक्ता तालीम में तफसीलन कर दिया गया, वही की मुख्तलिफ अक़साम या सूरतों को जिक्र किया गया। अच्छा, बाज़ उलमा ने ये जो अब 6 सूरतें जिक्र की जाने वाली हैं, बाज़ उलमा ने इसको वही की अक़साम कहा, ठीक है जी, और बाज़ उलमा ने इसको वही की सूरतें कहा। दोनों बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। वही की एक सूरत यह है कि सच्चा ख्वाब आता, और यह वही की सबसे अव्वलीन सूरत थी जिस बारे में हदीस मुबारका जिक्र कर दी गई। वही की एक सूरत यह है कि फरिश्ता आपके दिल में कोई बात डाल देता, फरिश्ता आपके दिल में कोई बात डाल देता। तीसरी सूरत यह है कि फरिश्ता इंसानी शक्ल में आपसे आकर मुखातिब होता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कही गई बात को याद कर लेते। इस सूरत में बाज़ औक़ात सहाबाए किराम भी फरिश्ते जिब्रील अमीन को देखा करते थे। चौथी वही की सूरत क्या है कि एक लोहे की मोटी जंजीरी को अगर किसी चट्टान पर रगड़ा जाए तो कैसी आवाज पैदा होगी? जैसी आवाज पैदा होगी ऐसी आवाज पैदा होती, और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम होता था, और ये सबसे शदीद तरीन सूरत हो जाती है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं कि शदीद सर्दी के मौसम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जिस्म पसीने से भर जाया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कभी ऊंटनी पर बैठे हुए हैं और वही की ये वाली सूरत है तो वो बोझ के साथ वो ऊंटनी जमीन के साथ लग जाती थी। पांचवी वही की सूरत क्या है कि फरिश्ते को उसकी असली सूरत में देखते और वो अल्लाह का पैगाम आपको सुनाता, और ऐसा 2 मरतबा हुआ। और छठी सूरत क्या है जो कि इसरा और मेराज के मौके पर आया हमारे इंशाअल्लाह आप कह लीजिए 7वें सेशन के अंदर जाकर जिसका, या छठे सेशन के अंदर जाकर जिसका जिक्र आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हिजाब में रहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकायदा गुफ्तगू करते। तो ये वही की मुख्तलिफ किस्मों को बयान किया गया। जी, यहां पर एक सवाल यह है कि अगर कोई इंसान
ये कहता है कि मेरे पास फरिश्ता अल्लाह का पैगाम लेकर आया, फरिश्ता आया इससे मुराद यानी अल्लाह का पैगाम लेकर आया। या कोई ये कहे कि मुझे गैब से कोई आवाज सुनाई दी है, या कोई ये कहे कि अल्लाह मुझसे हम कलाम हुआ है, तो क्या उसकी बात ये दुरुस्त है? क्या वो इस बात में सच्चा है? हम माजरत खाएं कि आज चैट किसी टेक्निकल इशू की वजह से चैट दिखाई नहीं दे रही, आप लोगों के जवाब मुझे नहीं पहुंच रहे, लेकिन इंशाअल्लाह अगले सेशन में इसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। बारकल्लाहु फीकुम। तो क्या अगर कोई भी इंसान ऐसी बात करता है कि उसे गैब से फरिश्ते की आवाज़ सुनाई दी या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आवाज़ नाउज़ुबिल्लाह सुनाई दी, या कोई ये कहता है कि मेरे पास अल्लाह का फरिश्ता पैगाम लेकर आया, अल्लाह अकबर, क्या ये कहने वाला सच्चा है? नहीं। सच्चा तो दूर की बात, वो इंसान तो ना सिर्फ झूठा है बल्कि वो जिस नबुव्वत के रिसाले को, नबुव्वत के दरवाजे को, रिसालत के जिस दरवाजे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंद कर दिया, खातमुन नबीयीन के साथ उस पर मोहर लगा दी, वो तो उस पर नकब जनी करने वाला है, उस नबुव्वत के दरवाजे में सुराख करने वाला है, उसको नुकसान पहुंचाने वाला है। क्यों? उसे बतलाया जाएगा कि अल्लाह का पैगाम लेकर जो फरिश्ते हैं वो अंबिया रसूल के अलावा किसी के पास नहीं आया करते। जिब्रील अमीन किसी के पास पैगाम लेकर नहीं आया करते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया और रसूल के अलावा, और वो सिलसिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत तक के लिए बंद कर दिया। बारकल्लाहु फीकुम। तो ये चीज, इस चीज का इदराक होना चाहिए। आज का हमारा 7वां मौजू, इख्तिसार के साथ इसको मुकम्मल करते हैं। वो मौजू ये है कि मक्की जिंदगी को हम मुख्तलिफ मराहिल के अंदर तकसीम करते हैं। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह मक्की दौर पढ़ने जा रहे हैं आज भी, और आने वाले सेशन, आने वाले 3 जो हमारी नशिस्तें होगी उनमें भी। देखिए, दावती एतबार से, दावती एतबार का क्या मतलब है? दावती एतबार, दावती एतबार का मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन इस्लाम की दावत लोगों तक पहुंचाई। दावती एतबार से हम इसको 3 मराहिल में तकसीम कर सकते हैं। कौन कौन से? यकम नबूवत से लेकर 3 नबूवत तक ये गैर एलानिया दावत, ठीक है जी। बाद लोगों ने कहा कि खुफिया दावत, खुफिया नहीं, जो उलमाए किराम कहते हैं जिन अल्फाज में ज्यादा एहतियात है, आप कहें गैर एलानिया दावत, खुफिया दावत नहीं बल्कि गैर एलानिया। सन 4 नबूवत से लेकर 7 नबूवत तक का जो मरहला है, एलानिया दावत। सन 10 नबूवत से 13 नबूवत तक का जो मरहला है, मक्का से बाहर कबाइल को दीन इस्लाम की दावत। तो ये 3 मराहिल हो गए हमारे सामने। अगर हम दावती एतबार से हटकर अमूमी तौर पर मक्की दौर को मराहिल में तकसीम करना चाहें तो 4 मराहिल में तकसीम कर सकते हैं। 3 तो यही है जो आपके सामने बयान किए गए। चौथा एक मरहला आता है सन 7 नबूवत से लेकर 9 नबूवत तक का, ये जो 3 साल है शअब अबी तालिब के अंदर, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाइकाट करके, आपके खानदान का बाइकाट करके आपको महसूर कर दिया गया था। और इंशाअल्लाह आने वाले सेशंस के अंदर इसका तफसील के साथ जिक्र आ रहा है। बारकल्लाहु फीकुम। यहां पर हम एक पोल लेते हैं ताकि देखते हैं आप लोग माशाल्लाह कितना एक्टिव हमारे साथ मौजूद हैं जी। पोल हमारे सामने ये है कि आपके चचा अबू तालिब के साथ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम का सफर किया तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? जी, मैं आपके सामने पोल लॉन्च करने की कोशिश कर रहा हूं। जी अल्हम्दुलिल्लाह पोल लॉन्च हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? चारों ऑप्शन पढ़कर जवाब देना है। 15 साल, 25 साल, 12 साल या 11 साल। चारों ऑप्शन पढ़ के दुरुस्त जवाब दीजिए। मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग बगैर पढ़े ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं। जब आप पढ़कर जवाब देते हैं, आप यूट्यूब पर सुन रहे हैं, फेसबुक पर सुन रहे हैं, कमेंट्स के अंदर जवाब दीजिए। सवाल है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम का सफर किया था क़ब्ल अज़ नबुव्वत, तो आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? 15 साल, 25 साल, 12 साल या 11 साल? अल्हम्दुलिल्लाह 77% लोगों की तरफ से दुरुस्त जवाबात मौसूल हुए, जिनकी तादाद बन रही है 450 के करीब। लेकिन 74 का क्या मतलब है कि अभी भी 27, 26 अभी भी ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ से 27% जिनकी तरफ से दुरुस्त जवाब मौसूल नहीं हो रहे। क्यों? शायद वो जल्दी से, हालांकि आपके इल्म में आज के लेसन में भी मैंने 2 मरतबा इस चीज को जिक्र किया, क्योंकि मुझे पता था मैंने आगे चलकर आपसे सवाल करना है।
तो बारकल्लाहु फीकुम। यहाँ पर मैं पोलिंग को रोकता हूँ, 1 मिनट का टाइम गुजर चुका। आपका रिजल्ट मैं आपसे शेयर करता हूँ। अपना रिजल्ट देखिए माशाअल्लाह 73% यानी कि 475 लोगों का माशाअल्लाह दुरुस्त जवाब हमें मौसूल हुआ। और उसके अलावा बाकी 100 या इससे ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने पोलिंग में हिस्सा नहीं लिया। और माशाअल्लाह ये दुरुस्त जवाब की रेशो थी 73% और 27% लोगों की तरफ से दुरुस्त जवाबात मौसूल नहीं हुए, जिनकी तादाद 150 से जायद है। बारकल्लाहु फीकुम जी। यहां से हम आगे बढ़ते हैं, आज के 8वें मौजू की तरफ आते हैं। आज का 8वां मौजू है गैर एलानिया दावत के 3 साल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से इस्लाम कबूल करने वाले खुश नसीब सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम। देखें, 7वें मौजू में हमने मराहिल को बयान किया। अब पहला मरहला शुरू होता है और वो मरहला है गैर एलानिया दावत का, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एलानिया तौर पर नहीं बल्कि अपने करीबी अशखास को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन इस्लाम की दावत देते हैं। अपनी ज़ोजा मोहतरमा हज़रत खतीजा, अपने दोस्त हज़रत अबू बकर, अपने आज़ाद करदा गुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, अपने चचा के बेटे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, इनके सामने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दावत रखते हैं। फिर बाकी लोगों के सामने दावत रखते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दावत में आपके मुआविन बनते हैं और लोगों के सामने दीन इस्लाम की दावत को रखते हैं। तो आप देख रहे हैं, पहले दिन जो आप पर ईमान लेकर आए हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आपकी बेटियां, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, आजाद करदा गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा, चचा जाद भाई हजरत अली, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दावत से भी कई लोग इस्लाम कबूल करते हैं। और वो कितने लोग, वो हजरत उस्मान हैं, हजरत साद बिन अबी वक़ास हैं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। ये जो 3 सालों पर मुहीत गैर एलानिया दावत का अरसा है, इसमें कुल इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद 40 है। बोलिए, कुल इस्लाम कबूल करने वालों की कितनी तादाद है? 40 लोग। इस अरसे में गैर एलानिया दावत का जो अरसा है, इसमें 40 लोग दीन इस्लाम की दावत को कबूल करते हैं। कुरैश का गुमान और अदमे इल्तिफात आज का 9वां मौजू है, सेकंड लास्ट मौजू अल्लाह की तौफीक से हमारा। देखिए, अब तक ये जो गैर एलानिया दावत का मरहला है, कुरैश के लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाते, किसी आजमाइश के अंदर मुब्तला नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कई ऐसे लोग हैं जो दीन इब्राहिमी पर गुजरे थे। दीन इब्राहिमी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन, और वो क्या था? वो अल्लाह की तौहीद थी, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, जुल्म ना करना, शिर्क और दीगर मुआशरती बुराइयों को नापसंद करना। कई ऐसे लोग अरब के अंदर गुजर चुके हैं। हजरत उमैया बिन अबी सल्त हैं, कुस बिन साइदा है, जैद बिन आमर बिन नुफेल है, और बाज ने जो कुस बिन साइदा है इन्हीं को वर्का बिन नौफल ने कहा, और बाद ने कहा नहीं वो अलग शख्सियत है वर्का बिन नौफल। ये सब वो लोग हैं जो दीन इब्राहिमी यानी दीन तौहीद पर कायम थे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे। मक्का के लोगों ने यह समझा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी हमारे इन माबूदाने बातला, कभी इनकी इबादत नहीं की, कभी शिरक नहीं किया, कभी इसकी दावत नहीं दी, कभी कोई नजरो नियाज ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो शायद कि हमारे ये जो भतीजे हैं, हमारे ये बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी उन लोगों की तरह दीन इब्राहिमी पर हैं जो शिरक को नापसंद करते हैं, और जो बाकी हैं तौहीद को पसंद करने वाले हैं। उन्होंने तो ये समझा कि ना आपको। तो इस वजह से कुरैश के लोगों ने बिल्कुल भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना कोई नुकसान पहुंचाया और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ दी। ठीक है जी, बारकल्लाहु फीकुम, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दी। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शायद उनकी तरह है। अब कुरैश को तो नहीं पता था जब एलानिया अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म होगा तो आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है।
तो कहने का मकसद है जो गैर एलानिया दावत का मरहला है, इसमें कुरैश ने बिल्कुल भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ तवज्जो नहीं दी। यहां पर आज का आखिरी और 10वां मौजू है। बाकी जो इंशाल्लाह गैर एलानिया और एलानिया मरहला है, इंशाल्लाह आने वाले सेशन के अंदर उसका तफसील के साथ जिक्र आएगा। हमारा जो आज का आखिरी मौजू है वो है मक्की और मदनी सूरतों में क्या फर्क है। अगर यहां पर चैट होती तो मैं आपसे पूछता, लेकिन अगर आप लोग कमेंट्स में जवाब दे सकते हैं तो बताइए मक्की और मदनी सूरतों में क्या फर्क है। मक्की और मदनी सूरतों में क्या फर्क है। देखिए यहां पर जो आम तौर पर आप कह लीजिए जो लोगों में बात मशहूर है वो यही है कि जो सूरतें मक्का में नाजिल हुई वो मक्की कहलाएंगी, जो मदीना में नाजिल हुई वो मदनी कहलाएंगी। आम लोगों के अंदर तो बिल्कुल यही है, जो मक्का में नाजिल हुई वो मक्की और जो मदीना में नाजिल हुई वो मदनी। लेकिन नहीं, ये तारीफ दुरुस्त नहीं है। तो जानिए दुरुस्त तारीफ क्या है जी। दुरुस्त तारीफ है हमारे पास कि जो हिजरत से कबल नाजिल हुई वो मक्की कहलाएंगी और जो हिजरत के बाद नाजिल हुई वो मदनी कहलाएंगी। समझा गया जी। जो हिजरत से पहले नाजिल हुई वो मक्की सूरतें कहलाएंगी और जो हिजरत के बाद नाजिल हुई वो मदनी सूरतें कहलाएंगी। ठीक है जी, इन तारीफों को बिल्कुल दुरुस्त कर लीजिए। अगर हम देखें कि मक्की सूरतों के क्या मज़ामीन हैं तो उसमें तौहीद है, शिर्क की नफी है, उसका रद्द है, दीन इस्लाम की दावत है, अल-बाअस बादल मौत यानी क़यामत के दिन के अकीदे को बयान किया गया, अकीदा आखिरत और ईमानियात का जिक्र है। मक्का के लोग मुशरिकीन थे, ज्यादा जरूरत थी कि उन्हें ईमान की तरफ, अल्लाह की तौहीद की तरफ, क़यामत के दिन और उस दिन का डर दिल में होना, इस चीज की तरफ लाया जाए। तो मक्की सूरतों के मज़ामीन आपको अमूमी तौर पर यह दिखाई देंगे। अगर हम देखें कि मदनी सूरतों के क्या मज़ामीन हैं तो उनमें कसरत के साथ अहकाम और मसाइल को बयान किया गया। आप सूरतुल बकरा को देख लीजिए, उसमें नमाज, रोजा, जिहाद, निकाह, तलाक, ज़कात, सूद, लेन देन, तिजारत, इन तमाम मामलात को तफसील के साथ बयान किया गया मदनी सूरतों में, यानी हिजरत के बाद। अब जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक इस्लामी स्टेट की और पहली इस्लामी स्टेट की बुनियाद रखने जा रहे हैं तो ज्यादा जरूरत इस अमर की कि अहकाम व मसाइल और हर तरह का जो मामला है उसके बारे में दीन इस्लाम के अंदर रहनुमाई की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई मरतबा सवाल होता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत की वही का इंतजार किया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत वही के जरिए से उस मामले को वाज़े कर दिया करते थे। ये सब क्या है, ये किस दौर का है, ये मदनी दौर में हुआ कि उसमें कसरत से अहकाम व मसाइल आपको सूरतों के अंदर दिखाई देंगे। अगरचे तौहीद भी है, बाकी मज़ामीन भी है, लेकिन जब अमूमी तौर पर बात की जाती है तो कसरत के साथ किन मज़ामीन को आप मदनी सूरतों में देखते हैं और कसरत के साथ किन मज़ामीन को आप मक्की सूरतों में देते हैं। बारकल्लाहु फीकुम। यहां पर एक और हम मजीद पोल लेते हैं, आप लोग जरा मजीद एक्टिव होकर बैठ जाएं जी। यहां पर हम पोल लेते हैं और वो पोल ये है, जरा आपने तवज्जो के साथ सवाल को सुनना है कि मक्की दौर को हम दावत के एतबार से, मैं अमूमी बात नहीं कर रहा, मक्की दौर को दावत के एतबार से हम कितने मराहिल में तकसीम करते हैं। दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। मक्की दौर को दावत के एतबार से, मैं बार बार कह रहा हूं दावती एतबार से, मैं अमूमी बात नहीं कर रहा, दावती एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन इस्लाम की दावत लोगों के सामने रखी। अभी हमने आपको ये गालिबन 7वें मौजू में ये पढ़ाया, तो देखते हैं आप लोग कितने एक्टिव होकर हमारे साथ मौजूद हैं। माशाअल्लाह 300 से ज्यादा लोगों की तरफ से दुरुस्त जवाब मौसूल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो 80 लोगों की तरफ से गलत जवाब भी मौसूल हो रहा है। 100 से ज्यादा लोगों की तरफ से गलत जवाब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 450 450 के करीब लोगों की तरफ से हमें दुरुस्त जवाब मौसूल हुआ। बारकल्लाहु फीकुम। दस सेकंड के बाद पोलिंग को क्लोज किया जाएगा। आप सब पोलिंग में हिस्सा लें। अभी भी हमें दिखाई दे रहा है कि तकरीबन 150 के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने पोलिंग में हिस्सा नहीं लिया। बारकल्लाहु फीकुम व अहसनल्लाहु इलैकुम। मक्की दौर को हम दावत के एतिबार से
दावती मराहिल में अगर तकसीम करना चाहें तो कितने मराहिल हैं? 4 हैं, 3 हैं या 5 हैं। यहाँ पर मैं पोलिंग को रोकता हूँ और आपके साथ आपका रिजल्ट शेयर करता हूँ। माशाअल्लाह 486 लोगों की तरफ से दुरुस्त जवाब आया, जिनकी रेशो 76% बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 76 का क्या मतलब है कि दूसरी तरफ 24% लोगों की तरफ से दुरुस्त जवाब मौसूल नहीं भी हुए। तो चलें हम कहते हैं शायद उन्होंने वो कंफ्यूज हो गए या उन्होंने जल्दी से काम लिया। तो जब भी आपसे पोलिंग का कहा जाए तो पहले आप चारों सवालात को अच्छी तरह से पढ़िए और उसके बाद आप पोलिंग में हिस्सा लीजिए। बारकल्लाहु फीकुम। तो ये हमारे सामने आप कह लीजिए कि मक्की और मदनी सूरतों के बारे में, तो यहां पर इसको बयान करने का मकसद ये है कि देखिए कुरान मजीद का नुज़ूल शुरू हो चुका। ये जितना भी कुरान मजीद का नुज़ूल होगा ये क्या कहलाएगा? ये मक्की कहलाएगा। और हिजरत के बाद का जो नुज़ूल होगा वो मदनी कहलाएगा। चाहे वो मदीना में नाजिल हो या वो मक्का में या मदीना मक्का के रास्ते में या फिर मदीना से बाहर किसी भी सफर के दौरान रास्ते में वो आयात या वो सूरत नाजिल हुई हो, किसी भी जगह पर नाजिल हुई हो। अगर वो हिजरत के बाद नाजिल हुई है तो वो क्या कहलाएगी? मदनी। हिजरत से पहले नाजिल हुई है तो वो क्या कहलाएगी? मक्की कहलाएगी। बारकल्लाहु फीकुम। मैं सिर्फ एक नज़र चेक करता जाऊं इससे पहले कि मैं नुक्ता तालीम की तरफ बढ़ूं कि क्वेश्चन आंसर विंडो में हमारे पास क्या सवालात हैं। जी तो रिपीट करने के बारे में कहा गया, तो रिपीट इंशाल्लाह आखिर में हम आज के लेसन को रिपीट भी करेंगे। या फिर वर्का बिन नौफल के बारे में कहा गया, तो देखें यही जो किताब है ज़ादुल मआद, इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह ने इस किताब में वर्का बिन नौफल के बारे में उन्होंने राजे यही करार दिया है कि उनको हम दीन इब्राहिमी पर मानेंगे और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उन्होंने ये अल्फाज कहे कि मैं तेरी हर हाल में मदद करूंगा, ये गोया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाना था। ठीक है जी, ये इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह की तहकीक के मुताबिक ये है। बाकी इस मसले के अंदर कहीं एक तफासील भी मौजूद है जी। तो माशाअल्लाह हमारे पास 2-3 मिनट का टाइम बाकी है। आज का खूबसूरत नुक्ता तालीम देखिए, सीरत से मुताल्लिक आज का नुक्ता तालीम। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह जो कि हदीस की बड़ी ज़रूरी किताब सही मुस्लिम, बड़ी अहम और सही किताब सही मुस्लिम के मुसन्निफ हैं इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह। आपका एक कौल है कि ला युस्तताउल इल्मु बिराहतिल जसद, पहले जरा ये समझिए, या फिर ला युस्तताउल इल्मु बिराहतिल जिस्म, जिस्म या जसद दोनों तरह ये कौल मिलता है। नहीं इल्म को हासिल किया जा सकता जिस्म को राहत पहुंचा के। जिस्म को राहत पहुंचा के अगर कोई ये समझे कि वो इल्म को हासिल कर लेगा तो नहीं, ये मुमकिन नहीं है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी किताब किताबुस सलात में औकातुस सला, नमाज के वक्तों को जिक्र किया। आप अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की जो हदीस है नमाज की औकात के बारे में मशहूर हदीस है, उसके मुख्तलिफ असनाद को आप जमा करते हैं, मुख्तलिफ असनाद को आप एक जगह पर जमा करते हैं। और इमाम मुस्लिम के अलावा किसी ने नमाज की औकात की अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की ये जो हदीस है इसको तमाम संदों के साथ जिक्र नहीं किया। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने ये काम किया, अजीम काम माशाअल्लाह। अब देखिए इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह अहदीस को जिक्र कर रहे हैं। हजरत बुरैदा की हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर की, हजरत आयशा, दीगर अहदीस को जिक्र करें। अहदीस को जिक्र करते करते बीच में उन्होंने इस कौल को जिक्र कर दिया। इस कौल का उस चैप्टर के साथ, वो जो वॉल्यूम चल रहा है सही मुस्लिम का, इस कौल का उस वॉल्यूम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इसको जिक्र कर दिया अपनी किताब सही मुस्लिम में। फरमाते हैं कि हद्दथना यहया इब्न यहया तमीमी, हमें यहया बिन यहया ने बयान किया, क़ाल अख़बरना अब्दुल्लाह इब्न यहया इब्न अबी कसीर, कहते हैं कि हमें अब्दुल्ला बिन यहया बिन अबी कसीर ने बयान किया, क़ाल समिअतु अबी, अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने अपने वालिद को सुना। अब अब्दुल्ला के वालिद कौन है? यहया बिन अबी कसीर। कहते हैं मैंने अपने वालिद गिरामी यहया बिन अबी कसीर को सुना, वो कह रहे थे ला युस्तताउल इल्मु बिराहतिल जिस्म, जिस्म को राहत पहुंचाकर इल्म नहीं हासिल किया जा सकता। अगर इल्म को हासिल करना है तो कुछ ना कुछ मेहनत और मुशक्कत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर।
अब इमाम नववी रहमहुल्लाह, काजी अय्याज रहमहुल्लाह, दीगर जो आइम्मा और मुहद्दिसीन है उनके दरमियान ये बहस मुबासा शुरू होता है कि इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इस कौल को यहाँ पर क्यों जिक्र किया, इसका नमाज के वक्तों से क्या ताल्लुक है कि जिस्म को राहत पहुंचाकर इल्म को नहीं हासिल किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये जो हदीस की, अब्दुल्ला बिन अमर की हदीस की असनाद को जमा किया गया, इमाम मुस्लिम के अलावा किसी ने ये नहीं किया। यकीनन इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह को इन असनाद के जमा करने में मुशक्कत उठानी पड़ी होगी। अब आपने जब इस मुशक्कत को बर्दाश्त किया और उम्मत तक अहदीस के इस कीमती इल्म को पहुंचाया, तो यकीनन इसके अंदर वो भी कुछ ना कुछ थक गए होंगे और वो उम्मत को भी ये बतलाना चाहते हैं कि ला युस्तताउल इल्मु बिराहतिल जिस्म, जिस्म को राहत पहुंचाकर इल्म को हासिल नहीं किया जा सकता। गोया कि आप ये बतला रहे हो कि इल्म के मर्तबे के हसूल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मुशक्कत उठानी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। इस वजह से अगर आपको भी होमवर्क करते हुए, सीरत को लिखते हुए, नोट करते हुए, अपने लेक्चर को पूरा सुनकर पॉइंट्स को लिखते हुए, इन तमाम चीजों के अंदर आपको मुशक्कत अगर उठानी पड़ती है तो ये मुशक्कत महमूद है। महमूद का क्या मतलब? ये मुशक्कत काबिल तारीफ है। तमाम उलमा ने, फुकाहा ने भी इस मुशक्कत को बर्दाश्त किया। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस मुशक्कत को बर्दाश्त किया, सहाबा किराम ने भी इस मुशक्कत को बर्दाश्त किया। मैं और अगर आप भी इस मेहनत को करते हैं या मुशक्कत को करते हैं तो ये मेरा और आपके लिए शर्फ व सआदत की बात है कि लोग दुनिया कमाने के अंदर अपने आप को तकाते हैं। मेरे रब ने मुझे दीन के हसूल में मुशक्कत और मेहनत बर्दाश्त करने की तौफीक अता की। तो ये आज के लेसन का नुक्ता तालीम है। उम्मीद है कि आपने इस नुक्ता तालीम से भी कुछ ना कुछ सीखा होगा। मैं सिर्फ एक मरतबा क्वेश्चन एंड आंसर विंडो को देख लूँ। जी मैंने कहा था, नादिया खालिद से सवाल है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दावती एंड द मोमी। दावती का मतलब यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो दीन इस्लाम की दावत लोगों के सामने रखी। देखिए, सबसे पहले 3 साल है गैर एलानिया, फिर अगला साल आया एलानिया, खुले आम दावत देते हैं, फिर आया मक्का से बाहर निकलकर दीगर कबाइल को दावत देते हैं। तो ये क्या है? दावती मराहिल, और ये 3 है। अगर हम कहें कि नहीं, अमूमी तौर पर आप मराहिल के अंदर तकसीम करना चाहें तो पहले 3 गैर एलानिया, फिर अगले 4 एलानिया, ये दावत के भी हैं और अमूमी भी, और उसके बाद 3 आते हैं बाइकाट के। जिस दौर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और आपके खानदान को, बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब को, जिनका जिक्र कल तफसील के साथ इंशाअल्लाह आएगा, उनको शअब अबी तालिब में बंद कर दिया गया, महसूर, उनका बाइकाट कर दिया गया, मुकाता कर दिया गया। ये कल के लेसन में इंशाल्लाह आएगा। वर्कशीट पर अंग्रेजी में सवाल नहीं लिखा करें क्योंकि एक लाइन ज़ाया हो जाती है। तो चलें हम लाइंस इजाफा करने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश में या रोमन में सवाल लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि आपके साथ आपके कोर्स में बहुत से ऐसे भाई बहन शरीक हैं जो उर्दू नहीं पढ़ सकते, तो चलें वो रोमन के ज़रिए उस सवाल को समझ जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम एक लाइन का मज़ीद इजाफा कर दिया करेंगे। बारकल्लाहु फीकुम। जी बट यहाँ बताया है कि आपने 2 बार ही जिब्रील अमीन को देखा असल शक्ल में। जी, तो जिब्रील अमीन की जो असल हालत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा इसको देखा। मैंने सिर्फ इस तरफ इशारा किया, क्यों? क्योंकि इसका तफसीली जिक्र आगे आ रहा है इंशाअल्लाह। सने नबूवत 1 3 4 5 7 9। अच्छा, व्हाट इज द मराहिल? मराहिल के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो मराहिल के बारे में मैंने अभी दोबारा तफसील के साथ बयान कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बट आई मिस्ड इट। जी क्या ये उम्र हदीस से साबित है? अब्बास अली, पता नहीं अब किस उम्र की बात करें, क्या ये उम्र हदीस से साबित है? और अमतुर्रहीम जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, जी बारकल्लाहु फीकुम, कि आपके चचा अबू तालिब ने इस्लाम कबूल किया था। तो ये जो सवाल है आप इसके बारे में ख़ुद रिसर्च कीजिए, हदीस की कुतब में देखिए, सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, तमाम किताबों के अंदर इस सवाल का जवाब मौजूद है। आप इस बारे में अच्छी तरह से तहकीक कीजिए। जी, उमैया बिन अबी सल्त ने क्या आपकी बेअसत के बाद ईमान कबूल किया था? तो नहीं, आप दीन इब्राहीमी पर ही थे और दीन इब्राहीमी पर ही आपकी वफ़ात हुई थी। प्रिंट निकाले में आसानी थे। जी, गुजारिश है कि स्लाइड्स पहले भेजा। हाँ, जो आप ये कह रहे हैं ना, यावर हुसैन साहब की स्लाइड्स पहले भेज दिया करें। हम माजरत चाहते हैं, असल में स्लाइड इस वजह से पहले आपको वर्कशीट भेज दी जाती है,
ठीक है। तो वो जो वर्कशीट होती है ना, आप उसको प्रिंट कर लिया करें। और हमारा बस ये मकसद है कि जब टीचर पढ़ा रहे हों तो आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बात हो कि आने वाला मौजू क्या है और इस मौजू में हमने क्या लिखना है या क्या पढ़ना है। सिर्फ इस वजह से सबक के बाद फौरन आपसे इसी रात में जो स्लाइड्स हैं वो शेयर कर दी जाती हैं और सबक से पहले आपके साथ नोट बुक जो है वो शेयर कर दी जाती है। इसी पर टीम का इत्तेफाक हुआ और हमारे कोर्स में इंशाल्लाह हम इसी तरीके को आगे लेकर चलेंगे। और आप इंशाल्लाह 12 दिन जब मुकम्मल होंगे तो आप खुद कहेंगे 12 दिन की 12 वर्कशीट भी हमारे पास हैं, 12 दिन की 12 स्लाइड्स भी हमारे पास हैं, 12 दिन के 12 यूट्यूब के लिंक्स भी हमारे पास हैं और 12 ऑडियो भी हमारे पास हैं। इंशाल्लाह आप खुद इस बात का इकरार करेंगे। नबी और रसूल में डिफरेंस, तो ये हमने मुमताज़ हुसैन साहब हमने बयान कर दिया था नबी और रसूल में क्या फ़र्क है। पिछले सेशन का आप लेक्चर सुनिए, उसमें बयान हुआ था। उर्दू में अल्फाज कोई भी समझा दिया करें, कुछ अल्फाज नहीं समझ आते। जी मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। मैंने पढ़ा था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए थे, तो क्या ये सही है जिब्री को देकर? तो नहीं, बेहोश तो हमें किसी यानी इसी सही बुखारी की हदीस के अंदर बेहोशी का वाक़या नहीं मिलता, अलबत्ता खौफ का आलम मिलता है। जी, वर्का बिन नौफल हजूर के चचा नहीं थे, हजरत खतीजा के चचा थे, हजरत खतीजा के चचा थे। लेकिन आप यहां पर एक अरब का मामला देखिए ना कि जोजा के चचा हैं लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वो अपने भतीजे कह रहे हैं। हालांकि उनकी भतीजी तो हजरत खतीजा है, सकी भतीजी, लेकिन वो किसको, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यब्न अखी, मेरे भाई का बेटा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी चचा के बेटे कह रहे हैं। हालांकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा नहीं थे, हजरत खतीजा के चचा थे। बारकल्लाहु फीकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के बाद उम्र 25 साल थी। क्या ये सही हदीस है? जी बिल्कुल 25 साल थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र। अलबत्ता जो हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र है 40 साल, उस बारे में उलमा की दीगर तहकीकात भी हैं। बाज़ कहते हैं कि नहीं 40 साल नहीं, इससे कम उम्र थी। तो मैंने कहा कि जिसको अक्सर सीरत निगारों ने जिसको राजे कहा वो 40 साल की उम्र है, गर्चे उलमा की बाकी तहकीकात भी इसमें मौजूद हैं। बारकल्लाहु फीकुम। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा टाइम भी तकरीबन 7 मिनट ऊपर हो चुका है। मैं माजरत चाहता हूँ और बाकी जिनके सवालात रह गए हैं मैं उनसे भी माजरत चाहता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तमाम सवालात हो गए। मैं देख रहा हूँ कि जो सवाल रह चुके हैं वो ये सब वही सवाल हैं जिनका लेक्चर के अंदर जिक्र गुजर चुका है। शायद आप लेट आए हैं या लेक्चर अच्छी तरह से नहीं सुन पाए, तो इंशाल्लाह जब ये लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा तो आप यूट्यूब से दोबारा इसको एक मरतबा लेक्चर को सुनेगा तो उम्मीद है कि जो इश्कार रह चुके होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। और अगर नहीं तो फिर भी मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हूँ, आप मुझ तक वो सवाल पहुँचा सकते हैं। लेकिन पहली ऑप्शन यही है कि आपका लेक्चर में वो सवाल गुजर चुका है। बारकल्लाहु फीकुम। कफ़ारा मजलिस की हम दुआ पढ़ते हैं, बल्कि इससे पहले आज के सबक के तमाम मौज़ूआत को दोहरा लीजिए। नबूवत से पहले बशारात और इशारात के बारे में हमने पढ़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्ल अज़ नबूवत अमाल वही इलाहियान पहुँची। ज़ौजा सालिहा यानी नेक बीवी की क्या अलामात है और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वर्का बिन नौफल के बारे में वही की तारीफ़ और अक़साम और इसकी सूरतें, मक्की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल, गैर एलानिया दावत के 3 साल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से इस्लाम कबूल करने वाले खुशनसीब सहाबा किराम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दावत से इस्लाम कबूल करने वाले खुशनसीब सहाबा किराम, कुरैश का गुमान और अदम इल्तिफ़ात, मक्की और मदनी सूरतों में क्या फ़र्क है और उनके बुनियादी मज़ामीन क्या हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से आज हमने इन 10 मौज़ूआत के ज़रिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो वही का मरहला शुरू होता है हमने उसकी इब्तिदा की। इंशाअल्लाह आने वाले 3 जो सेशन है, कल परसों का भी और उसके बाद अगले हफ्ते में जुमे का सेशन भी इंशाअल्लाह मक्की दौर का रहेगा। उसके बाद हम मदनी दौर को शुरू करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुल मौज़ूआत की तादाद 30 हो चुकी है। बाकी हमारे 70 मौजू हैं जो आने वाले सेशंस के अंदर हम क्लियर करेंगे। तो आप सब मेरे साथ कफ़ारे मजलिस की दुआ पढ़िए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।